आज इनकी चोरी पकड़ी गई। बहुत दिनों से ऐसे ही कर रहे थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ सुबह पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो ज़्यादा थोड़ा सा लेट तो हो ही गया था, क्योंकि क्या न था कि रात में थोड़ा लेट सोने के कारण ना मतलब अजीब सा लग रहा था। इसकी वजह से ना रात में मैं टहल रही थी, सो ही नहीं रही थी, तो अच्छे से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। मैं मतलब 3 से 4 घंटे ही सोई हूँ। और वो भी जाके सुबह तो मैं 4 बजे के लगभग तो मैं सोई, तो इसी की वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो गया। वैसे तो सब ठीक रहता है, बट इस टाइम पे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती, कभी आती कभी नहीं आती। मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या ही हो रहा है। वैसे कभी मुझे बहुत नींद आती, कभी नींद ही नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती जाती रहती हैं, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर ही करती हूँ। जब जो होता है वो चीज़ झेलती रहती हूँ कि चलो हो गया, ये तो काम ही है। और यहाँ पे मैं चाय मेरी बन गई थी, और पतिदेव का पानी और डुग्गू का दूध सब कुछ मैं ले ली थी। और लेके अब चलती हूँ, देखती हूँ कमरे में, और चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ का क्या हाल मचा रखे हैं दोनों बाप बेटों ने। मतलब कुछ भी हो, कहीं भी हो, चाहे जो भी हो, हर चीज़ मुझे ही करना पड़ता, और ये दोनों लोग बस आराम फरमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेटा अपना यहाँ पे लगा हुआ, वो भी पैंट निकाल के फेंक दिया है, और वो आगे जाता है सुबह सुबह अपने घर में। तो उसका मैं यहाँ पे लेके आ गई थी उसके लिए दूध शक्कर। तो यहाँ पे और बहुत मतलब खुश हो रहा था। वो जब देखता है ना, पता चलता है, झांकता रहता है कि मैं आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और फिर उसी टाइम पे ना आके जल्दी से नीचे चला जाता है कि मैं उसको ढूंढती रहूँ। और आज तो इनको मैं पकड़ ही ली बात करते करते। मुझे लगा था कि ये सो रहे हैं, और ये सोने का नाटक करके कि सो रहे हैं, और ये कर रहे थे यहाँ पे बात। जबकि मैं इनको बुला भी रही थी, तो मुझे लगा कि अभी ये सो रहे हैं, इसके वजह से नहीं उठे। बट यहाँ पे ये सुबह से ही बात में ही लग गए थे। तो यहाँ पे देना था पानी। तो इनका ना ये ऐसे ही है कि अगर बात भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे सर ढके रहेंगे, ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं। और यहाँ पे आज मैं भी एक रायता फैला ही डाली, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वैसे मैं ये बनाई पहली बार। मुझे लगा कि जैसे जो बनाते हैं ना ढोकला टाइप का, तो सूजी और बेसन का ढोकला बनाते हैं, जो कि मुझे मतलब मैं बेसन का बनाई हूँ, बट सूजी बेसन का दोनों का मिक्स करके नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें सूजी ऐड कर दी थी और बेसन बहुत ही कम। और फिर जो पकाने वाला है स्टैंड, वो स्टैंड मुझे मिला नहीं। इसकी वजह से इतना मतलब इतना ख़राब, वैसे बनाने में देखने में ख़राब था, बस टेस्ट थोड़ा सा सही था। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं दही ले ली थी, क्योंकि थोड़ा सा ही दही था। और फिर एक पतिदेव का ये भी फरमाइश था कि आज वो चावल का ही बनाएंगे, दही चावल। तो हम कहे चलो ठीक है। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ही यूज की। और मुझे नहीं पता, ऐसे तो मैं अपने मन से ही सब ये बना रही हूँ कि ऐसे ही बना देती हूँ। और उतना सही बना नहीं था, बट कोशिश की थी, और पहली बार कोशिश की ये सारी चीज़ें, लगा कि थोड़ा सा अलग कुछ बना लूं। और बहुत ज़्यादा मतलब भूख भी लग रही थी, लग रहा था बहुत लेट भी हो रहा था कि कुछ बना लूं जल्दी से। लेकिन पता नहीं क्यों रोज़ ना अजीब अजीब सा लगता है कि ये खाना वो खाना, बट अगर खाने का हो तो फिर दिमाग में नहीं आता कि क्या ही बनाऊं। कभी कुछ खाने का मन हो जाएगा, कभी कुछ। तो बस सोची कि ऐसा ही सुबह मतलब ऐसा कुछ बनाऊं जो कि सही रहे। नहीं तो सुबह तो वैसे मेरा नॉर्मल ही नाश्ता रहता है, तो इसकी वजह से मुझे लगा थोड़ा सा हट के बनाती हूँ, और सेहत के लिए भी मतलब सही रहेगा, नुकसान भी नहीं करेगा, ज़्यादा ऑयल वगैरह वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फेंट ली हूँ। और यहाँ पे पहले मैं रखने वाली थी कढ़ाई में, फिर मुझे मिला ये कि मैं इडली का जो सांचा है उसमें रख लूँगी, बट इसका जो ढोकला का भी सांचा है मेरे पास, वो सांचा मिला नहीं। इसकी वजह से ना मेरा पूरा पत्थर पानी पड़ गया था। इतना गंदा था, इतना गंदा, मतलब देखने में था, अच्छे से बन ही नहीं पाया। और जो नहीं मिला तो फिर मैं इसी भगोना में ही ना, इसी में वो कर ली थी, बैटर सारा डाल के, और वो कर ली थी। और यहाँ पे ना इनो क्या बोलते, इनो भी नहीं था, तो मैं मीठा सोडा यूज़ कर ली। पता नहीं किस वजह से है, कैसे, मुझे नहीं पता। आप लोग अगर बनाते होंगे तो बताइएगा कमेंट में। आई नो मुझे नहीं आइडिया है।
तो इसको मैं इसी में ऐसे रख ली थी, एक छोटा सा वहाँ पर कटोरी डाल ली थी अंदर और उसके बाद रख दी थी, ढक दी थी। वैसे तो मैं ढोकला जब भी बनाती हूँ ना तो इसी के सांचा में ही बनाती हूँ, तो इसका सांचा अलग ही है ढोकला का, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगा कि सिर्फ पे डुग्गू बस है, लेकिन यहाँ डुग्गू पापा दोनों लोग हैं और मुझे भी डुग्गू ज़बरदस्ती कि आओ आओ, तो मुझे भी जाना पड़ा। मुझे तो लगा कि मैं जा ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं किसी तरह की मैं भी वहाँ पे बैठ ही गई और फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग तीनों लोग यहाँ पे अपना ये कि ड्राई फ्रूट्स और चना वगैरह, जो कि डुग्गू बिल्कुल नहीं खाता, ना ड्राई फ्रूट्स ना चना, पता नहीं कैसा है। और सभी के बच्चे खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, इतना खाती है, इसका ड्राई फ्रूट्स को नहीं पसंद, मतलब कोई भी चीज़ इसको जो अच्छी चीज़ें वो पसंद ही नहीं है। तो खाई और फिर मेरा कुछ इस तरह का बना था और डुग्गू बोल रहा था कि मुझे हलवा चाहिए, नहीं चाहिए हलवा चाहिए, ऐसे कर रहा था। और फिर मैं यहाँ पे कपड़ा भी डाल दी थी धुलने के लिए, तो जो कि रखा था कई दिनों से, और कुछ कपड़े वाइट वाले थे तो जो कि उसमें ना बहुत कलर लग गए थे, छुड़ाने में भी नहीं छूटा। फिर आ गया था दूध और मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, तो पतिदेव बोले कि एक बार चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा सही होगा। तो हम फिर बना लिए थे चाय, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे आज फिर क्या था, दूध भी रख दी थी, दूध आ गया था तो। और फिर यहाँ पे आ गए थे पति, अपने कारनामे में लग गए थे, जो कि मतलब मैं वो कर लेती हूँ, बट उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर लूँगा। तो हम कहे भाई ठीक है, बट करेंगे मेरे से पूछ के ही कि हाँ ये कर लूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, बाकी बनेंगे खुद कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। कहे ठीक भाई, जो करना है तो करिए। और इसका फ्राई वगैरह जो करना था तो वही किए, मिक्स किए। हम कहे भाई थोड़ा उनको भी मौका देना चाहिए, वैसे तो ये चीज़ उनसे बनता ही है, बट हम कहे चलो ठीक है, थोड़ी हेल्प हम भी कर देते हैं। तो मैं चावल पहले से ही रख दी थी पकने के लिए, सिर्फ बोले कि आज खाना मत बनाना, आज मैं चावल बनाऊंगा। हम कहे ठीक है भाई, किसी दिन तो मेरा एक दिन ही खाना बनाने से मैं रह गई, बट मैं चावल भी बनाई, थोड़ी बहुत मैं इसमें भी हेल्प की हूँ। चावल रख दी थी तो चावल पक ही गया था, बस उनको फ्राई करना था, ये सारी चीज़ें काटना था। और ये चीज़ काटने के लिए ना मैं ज़्यादातर इन्हीं को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा आराम हो जाता है। प्याज टमाटर जो भी होता है ना, तो ये सारी चीज़ काटते रहते हैं तो मुझे सही रहता है और इनको आराम रहता है, आराम से बैठ के अपना काटते रहेंगे। तो कोई भी चीज़ मुझे बनाना होता है तो मैं ये सारी चीज़ें दे ही देती हूँ कि आप काट डालो। वैसे जैसे भिंडी वगैरह है, छोटी छोटी काटना रहता है तो बहुत अच्छी छोटी छोटी करके काटते हैं। और सारा चीज़ यहाँ पे फ्राई करके और फिर ये रख रहे थे नीचे कि नीचे अच्छे से बढ़िया मिक्स करके बनाएंगे। हम कहे चलो ठीक है भाई, मिक्स करिए। और यहाँ पे दही था तो दही में हल्का सा पानी, मतलब दही मेरे पास थोड़ा सा कम था, तो दही और ये क्या बोलते हैं प्याज और ये खीरा, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ना। और इसमें तड़का मारे तो तड़का अच्छा सा, और फिर हम लोग यहाँ पे खाने लगे, जो कि बहुत ही मतलब टेस्टी था। बस थोड़ा सा दही कम लग रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। तो बोले कि अमचूर, हम कहे अमचूर बिल्कुल ही मत डालिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट ही फिर अलग हो जाएगा, अमचूर वाला आने लगेगा। बट सही था, वैसे अच्छा लग रहा था। मतलब आप झटपट बनाना चाहो ना तो इसको ऐसे बना सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, थोड़ा टेस्ट अलग ही आता है। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी सारे धुल चुके थे, जो कि मैं रख दी थी। और इस टाइम पे इतना ज़्यादा ऐसे मतलब धूप तो करता ही नहीं है, एकदम बारिश वाला मौसम और बारिश भी होती रहती है। और फिर मैंने शाम टाइम फिर मैं बनाई चाय, और थोड़ा सा मैं ऐसे उसी कपड़े में ही मैं थी और उसी कपड़े में थोड़ा सा रेडी हो गई। तो ये मेरा कैसा लग रहा है लुक, आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे क्या था कि मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसा कुछ की हूँ, थोड़ा सा अलग कुछ। और वीडियो मेरी बहुत सारी आ गई हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और प्यार प्यार कमेंट भी किया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो और नए नए तरीके से लेके आऊँ। और आप लोग बताया करिए कैसे कैसे मतलब वीडियो कैसे शॉर्ट डालूँ, कैसे क्या हर चीज़, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे डुग्गू ना खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, जो उसको पहना दिए थे मोजे, तो वो बार बार उसको निकाल के फेंक रहा था और फिर ऐसे मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे फिर शाम को था मैं खाना बनाई थी, तो यहाँ पे मैं बनाई थी चोखा रोटी, जो कि चोखा बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था। और डुग्गू यहाँ पे आ नहीं रहा था, बोल रहा था मुझे पराठा चाहिए चाहिए। फिर मैं बोली चलो आ जाओ। फिर पराठा एक बार पहले बनाए थे सुबह, तो मतलब जब उसको खाना था तो उस टाइम पे वो खाया ही नहीं, तो फिर उसके पापा ही खा लिए। और फिर अभी जा रहे हैं, मुझे फिर बनाना पड़ेगा। और फिर आज जो गजब किए हैं ना पतिदेव, बज रहे थे 12:30 हो गए थे, मैं घड़ी देख रही हूँ, यहाँ पे सारे काम सब कुछ पड़ा हुआ है। और फिर 12:30 मतलब जगी रहे थे, और फिर बोले कि मुझे चाय बना दो।
तो अब मैं क्या ही करती, चाय बनाए। हम कहे कैसे कर रहे हो चाय, इतनी समय चाय कोई पीता है? बट बोले कि चाय में थोड़ा सर दर्द कर रहा है, तो जग ही रहे थे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए आ चुकी थी। और देखिए ये अभी लगे हुए हैं फ़ोन पे, जो कि फ़ोन का मतलब इनके लिए चाय लेके आई। डुग्गू भी सो रहा था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पी चाय। और यहाँ पे ये अपना फ़ोन में ही लगे थे। और मैं बोल रही थी आप दिखाओ टाइम कितने बज रहे हैं, तो ये मुझे दिखा रहे थे। इनके कहने में ऐसे दिखता है, तो ये 0:07 तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना। बाय।